हेलो एवरीवन, जय माता दी। जैसा कि सुशांत जी के लिए आज तक आप लोग फाइट कर रहे हैं, उनके जस्टिस के लिए इतने सारे उनके फैंस हैं जो आज भी उनके लिए रो रहे हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं। काफ़ी सारे तो ऐसे लोग हैं जिन्हें यकीन ही नहीं होता है कि सुशांत जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो आज मैं वापस काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, तो उसमें से मैं कुछ मैसेज को आज पिक कर रही हूँ और उन्हीं में से आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगी कि क्या है आखिर सुशांत जी क्या थे, क्यों उनके लिए इतना लोग तड़प रहे हैं। इतने सारे लोग इस दुनिया से चले जा रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह की किसी और के लिए उससे पहले या उसके बाद भी चीज़ें नहीं दिखी कि लोग फाइट किए हों। तो आखिर सुशांत जी के लिए ही ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, तो इसी के ऊपर आज मैं देखने की कोशिश करूँगी कि क्या सुशांत सिंह जी एक एंजल थे, क्या थे, क्यों उनके जो भी फैंस थे वो इतना उनसे कनेक्ट हैं, लोग उनके बारे में इतना देश या विदेश में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो एक एंजल थे, सबसे पहले मैं यही देखने की कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ क्या उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ एक चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हम कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि यस वो शायद बहुत बड़े एंजल थे या इस तरह का उनकी चीज़ें थी जिस कारण से ऐसा हुआ, जिस कारण से उनके साथ पब्लिक कनेक्ट हुई। तो पूरी तरह से अगर मैं बोलूँगी तो इसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि यस सुशांत जी एक बहुत बड़े एंजल थे जिसकी वजह से उनके साथ फैंस उनके जुड़े हुए हैं। उसके अलावा ये दिख रहा है कि जब भी यहाँ सुशांत जी गए हैं, जिस पेन में गए हैं, जिस तरह से गए हैं, जिस तरह की यहाँ स्टोरीज़ आई, जहाँ पर ये दिख रहा है कि फ़ीमेल कनेक्शन दिख रहा है कि कोई लिक्विड फॉर्म, कोई ऐसी चीज़ जो उनको दी गई जिससे उनकी डेथ हुई है और जिस कारण से वो गए हैं जिस भी तरह से, तो उसमें ना इतना जो न्यूज़ आई, जो भी चीज़ें आई, जो यहाँ दिख रहा है कि बहुत कन्फ्यूज़न वाली आई। मतलब जो भी पब्लिक, जो भी फैंस उनके थे वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड इस केस में रहे और उस कारण से कहीं ना कहीं उनको लोगों का साथ मिला, उन्हें लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके जुड़ते गए। क्योंकि जिस कंडीशन में गए थे उसके बाद जो भी न्यूज़, जो भी चीज़ें आ रही थी वो इतनी ज़्यादा अलग अलग वे में आ रही थी, इतनी अलग अलग वे में आ रही थी कि लोग वहाँ कनेक्ट होते ही चले गए और जिसके कारण से सुशांत जी के साथ लोग जुड़ गए हैं। अब ये ऐसा दिख रहा है कि जहाँ जिस तरह से जुड़े हैं, जहाँ सुशांत जी के साथ, वहाँ पर ये दिख रहा है कि कई बार होता है ना, हम जब कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक फेस्टिवल होता है जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है तो वो पूरे दुनिया में मनाया जाता है। तो इसी तरह से दिखा कि सुशांत जी के लिए पूरी दुनिया एकजुट और एक मत हो गई और वहाँ पर लोगों को ये लगने लगा जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसी दिख रही हैं, जैसा लोगों को लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, उसके कुछ हटके चीज़ें हैं जिस कारण से लोग इसमें जुड़ते गए और सुशांत जी को वहाँ पर एक एंजल के जैसा भी लोग समझने लगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है कि सुशांत जी पहले से कोई एंजल थे और इतने दिन के लिए आए थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उनके साथ जो फैंस जुड़ रहे थे बिकॉज ऑफ की जो भी कंडीशंस हो रही थी उसकी वजह से लोग उनके साथ जुड़ते गए। अब यहाँ पर जो लोग उनके मरने के बाद इतने ज़्यादा दुखी हुए और अभी तक उन्हें नहीं भूल पा रहे हैं और उनके जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? मतलब इसमें क्या कंडीशंस हैं जो इस कारण से फैंस का दिख रहा है कि फैंस लोग उनके साथ जुड़ते ही जा रहे हैं, उनके साथ भूल नहीं पाए हैं, उनको किसी भी तरह से उनके जस्टिस के लिए आज तक फ़ाइट कर रहे हैं। तो क्या कारण है और उसके लिए क्या कार्ड्स हमें गाइड कर रहे हैं? तो यहाँ एक चीज़ दिख रहा है कि जिस तरह से ये ट्रैवल हुई चीज़ें, जिस तरह से ये चीज़ें बाहर निकली, जिस तरह से गई हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक स्टोरी कंटिन्यू आ रही है जो अभी भी दिख रही। कोई फीमेल, किसी फीमेल की वजह से, कोई डोमिनेटिंग फीमेल, कोई सिंगल फीमेल, कोई ऐसे जिसकी वजह से, जिसकी या तो लाइमलाइट या जिसकी स्टोरी, जिसकी वजह से ये चीज़ें और आगे या डाउट वाली चीज़ें गई, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट हुए। जैसे हम यहाँ मान लीजिए उनका मुंबई में देहांत हुआ था, लेकिन वहाँ से जुड़ते जुड़ते जैसे हम कहते हैं 7 समुंदर पार तक ये चीज़ें ज़रूर चली गई और ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल पार्ट सबके साथ दिख रहा है कि जहाँ जुड़ा, कैसा जुड़ा कि जहाँ हम ऐसे समझते हैं ना कि हमारा कोई अपना हो, हमारी कोई फैमिली हो, उस तरह की कंडीशंस यहाँ दिख रही हैं कि लोगों के अंदर इनके लिए आने लगी और लोगों को ऐसा लगा कि इनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इनको किसी गलत तरीके से इनको हार्म किया गया है, जिस कारण से लोग इनके साथ जुड़ते
जुड़ते गए और वहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाए। और अभी भी दिख रहा है कि लोग यहाँ भी डिस्कनेक्ट नहीं हुए, जिस कंडीशन जुड़े थे वहीं जुड़े हैं। और जो फैंस जिस तरह से इनके पेन या इमोशंस ऐसे होते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमारे अपने जो गए हैं और हम उनके लिए तकलीफ़ में आते हैं, तो उसी तरह से लोगों के अंदर वो फीलिंग्स आने लगी, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी जीत जैसा है। जैसा हम जश्न करते हैं उसी तरह एक जीत है जहाँ पर सुशांत के लिए इतनी बड़ी जीत आई कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, जिनको ऐसे आप बोल सकते हैं कि वो एंजल नहीं थे लेकिन उनके आसपास वो एंजल्स आ गई, उस तरह की ब्लेसिंग्स आ गई जो उन्हें उनके जस्टिस में जीत दिलाने में मदद करने लगी। यहाँ पर दिख रहा है कि अब उनके पास एंजल्स के ब्लेसिंग्स है, एंजल्स उनके आसपास हैं। उस समय नहीं थे, वो एंजल कोई नहीं थे, लेकिन अब वो ज़रूर एक एंजल के रूप में हैं और इसी वजह से फैंस उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और वो एंजल के रूप में क्यों आए हैं अब इसके पहले जब वो ज़िंदा थे तब की बात नहीं कर रही हूँ, जब वो उनकी मौत हो गई उसके बाद, क्योंकि जब वो मरे हैं तो बहुत सारे लोगों के दिल में वो तकलीफ़ें आने लगी और उसी के साथ वो लोगों से कनेक्ट होने लगे पेन के साथ। तो हो सकता है कि जो फैंस उनके हैं, जो लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, वो उनके साथ उसी तरह से जुड़ते गए और लोग उनको अपने आप से दूर नहीं कर पाए। इवन जैसे हम कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे आसपास ऐसे पेन या कोई चीज़ आती है तो हम उसे कट क्लियर कैंसिल करते हैं कि हम इससे निकल गए हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि लोग निकल नहीं पाए, इवन वहाँ और अंदर तक डीप तक जाने लगे और इसके लिए फ़ाइट करने लगे। जब वो फाइट करने लगे तो यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो सुशांत की सोल गई उसको भी पेन होने लगा, उसको भी ऐसे लगने लगा, क्योंकि वो यहाँ से गई थी बहुत सारी तड़प के साथ गई थी, बहुत सारे दर्द या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंदर उसने दबा लिए थे, उनके अंदर वो दबी हुई थी सोल में, जो कहीं वो ऐसे थे कि वो लोगों को ना बता पा रहे थे, ना कहीं ट्रैवल कर पा रहे थे, ना कहीं निकल सकते थे। जब भी उनकी डेथ हुई तो ऐसा दिख रहा है कि उस समय बहुत तकलीफ़ में आ गए। उस समय उनके आसपास ऐसी चीज़ें थी, वो किसी को उन्हें लगा कि शायद मैं एक थोड़ा सा इसको समझदारी के साथ चलता मेरे लिए बेटर होता, जो उन्होंने नहीं किया। तो उनके जाने के बाद यहाँ दिख रहा है कि जैसे वो यहाँ से गए हैं, वो उनकी जो उनके आसपास जो एंजल्स आई हैं, जो फैंस को, जो उनके जो भी लोग उनको हैं जो नहीं भूल पा रहे हैं, उनके अंदर इस तरह से नॉक नॉक करने लगी कि ऑटोमेटिक सारे फैंस के अंदर एक नई चीज़, नया आइडिया, नई सोच कुछ डेवलप होने लगी कि नहीं ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। और वहाँ से उनके फैंस ने उन चीज़ों को खोजना शुरू किया, उन चीज़ों को निकालना शुरू किया कि क्यों सुशांत की डेथ हुई है, जिस कारण से लोग अभी तक उनको नहीं भूल पाए, क्योंकि उसके बाद वो एक एंजल के रूप में आ गए हैं और अपनी फ़ाइट के लिए खुद लोगों को शायद अंदर जा जाके वो कह रहे हैं। तो राइट नाउ क्या सुशांत का मैसेज है उनके फैंस के लिए, ये भी मैं देख लेती हूँ कि कोई मैसेज वो देना चाह रहे हैं अपने फैंस को, जो उनके लिए आज तक फ़ाइट कर रहे हैं, जितने लोग आज भी उनके लिए जुड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ये वो, लेकिन कहीं शायद ये है कि जो लोग भी ये देखना चाहते हैं उनको है कि एक इंसान को ज़रूर जस्टिस मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जस्टिस नहीं मिला है। तो इनके लिए लोग इसलिए फैंस जो हैं इनके लिए ट्राई कर रहे हैं कि इन्हें जस्टिस मिल जाए। तो इनका क्या मैसेज है, अगर कोई मैसेज है तो प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, जिससे मैं सुशांत जी के फैंस को उनका मैसेज दे पाऊँ। और आगे क्या चीज़ें होंगी प्लीज़ मुझे उसमें ज़रूर हेल्प करिए। सो यहाँ एक मैसेज दिख रहा है कि सुशांत जी का फर्स्ट ही है कि उनका ये कहना है कि अगर एक रास्ता बंद होता है, एक ज़िंदगी ख़त्म होती है तो उसके आगे बहुत सारी ज़िंदगियां हैं, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरी भी रास्ते खुलते हैं। यहाँ पर परेशानी ज़रूर आ रही है उनके जस्टिस में। वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे लिए फ़ाइट हुई, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, जिस तरह से भी जो चीज़ें हुई, जितना स्ट्रॉन्गली ये चीज़ें हुई उतना आगे काम नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ शायद जो भी पावरफुल चीज़ें थी, जो भी थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ज़्यादा पड़ी। और जो भी यहाँ पर अगर आप समझ लीजिएगा, अगर ऐसे लोग जो फ़ीमेल पावरफुल थी या फीमेल्स जो थी, वहाँ से भी इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो एक्सपेक्टेशंस हम कह सकते हैं कि जो इन्हें था या फैंस को था कि इन्हें वो जस्टिस मिलेगा, वो अब तक नहीं मिला है। तो ये कहना चाहते हैं कि एक रास्ता अगर बंद हो गया है या एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उसके बाद अगर इनके फैंस या जो लोग भी इनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं परेशान हैं या उसमें बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उसको नया तरीका आप देखिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हम हर इंसान एक राइटिंग करता है, एक स्टोरी लिखता है, लेकिन
सबका लिखने का तरीका, स्टोरी करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, कुकिंग का तरीका, हर एक चीज़ का। यहाँ बोल रहे हैं कि आप लोगों को या जो भी हो सकते हैं जो इस जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, मे बी CBI के लिए भी हो सकता है मैसेज, किसी के लिए भी, आपको कुछ और नए वे में जाके इसको देखना है, कुछ नए वे में इसके बारे में आपको इंक्वायरी निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दबी हैं या दबा दी गई हैं थ्रू टू पावरफुल जो लोग होते हैं उनके थ्रू, जिसके कारण से अब इस केस में कहीं ना कहीं जो फैंस हैं या जो भी लोग हैं उनकी एक नाउम्मीदी आ रही है, वो लोग थोड़ा डर रहे हैं या विश्वास कम हो गया है लोगों में, बेसिकली मैं कहूँ, या केस अब ऐसा लग रहा है थोड़ा वीक हो रहा है, क्योंकि जैसा दिख रहा है कि उनका मैसेज है कि जैसा आप लोगों ने शुरुआत की थी वो अब इसमें तकलीफ़ आ रही है। पर यहाँ कर्म के लिए दो कार्ड्स आए हैं कि अपने आप कर्म पे बिलीव रखिए, जो भी कर्म हम करते हैं उसकी सज़ा तो हमें मिलती ही मिलती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भले इस समय रास्ते बंद हो गए हैं, भले उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन प्रोसेस में चीज़ें ज़रूर चल रही हैं, तो अपने कर्म पे भरोसा रखिए। और कर्म के साथ कह रहे हैं कि कर्म कार्य का कारण भाव है, सज़ा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी कर्म जिसने किया है वो उसको सज़ा भी मिलेगी, और जिसने अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका फल भी मिलेगा। तो ये आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि भले रास्ते बंद हो गए हैं, भले चीज़ें अभी ठीक नहीं हैं, लेकिन आगे ज़रूर दिख रही हैं, कुछ होंगी। ऊपर से इनका एक चीज़ दिख रहा है कि ये बहुत सॉफ्ट हार्ट पर्सन थे। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग भी अगर इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो या मेरे जस्टिस के लिए लड़ना भी चाहते हो, तो बहुत सॉफ्टली इस चीज़ को एक अपने दायरे में रह के आप लोग इस चीज़ के लिए फ़ाइट करिए। किसी को जब तक कि गुनाह साबित ना हो किसी के ऊपर आप लोग एकदम डायरेक्टली जाके मत ब्लेम करिए, क्योंकि जो कुछ होता है वो मालिक की मर्ज़ी से होता है, ऊपर वाले की मर्ज़ी होता है। तो आप लोगों के साथ, ये फैंस को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है वह भी मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है। तो आप लोग इसे मुस्कुरा करके एक्सेप्ट करिए और उसको उसके साथ चलने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग इसमें कहीं स्टॉप हो गए हैं। इस समय दिख रहा है कि आप लोगों के पास वो जिस तरह के इनके सुशांत जी के फॉलोवर्स या फैंस जिस तरह से इनके लिए फ़ाइट कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कमियां नज़र आई हैं। तो आगे ये कोई मैसेज अगर देना चाह रहे हैं प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स प्लीज़, क्योंकि ये तो बोल दिए कमियां ज़रूर नज़र आ रही हैं, आप लोगों को मुस्कुराते हुए करना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ इनका है कि कस्में और वचन, ये कहना चाहते हैं कि जो भी फैंस, जो भी लोग इनके लिए स्टार्टिंग में ये चीज़ चाहे थे कि हम सुशांत जी के लिए फ़ाइट करेंगे, हम इनके लिए लड़ेंगे, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ उन प्रॉमिस को आप लोग याद करिए और प्यार से इस चीज़ के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि आपके या आपके जो भी वचन हैं आपके परिवार के, या आप लोग मेरे परिवार, मेरी फैमिली जैसे ही मुझे फील होते हैं, तो वो वचन आप लोग पूरा ज़रूर करिए किसी भी कीमत पे, लेकिन आप लोग उसके लिए फ़ाइट करिए, पर शांति से करिए, क्योंकि ज़िंदगी के हर पार्ट, जैसे कहते हैं रिमाइंड होता है पार्ट का, तो वैसे कह रहे हैं कि इस चीज़ का भी ज़रूर वो पार्ट आएगा जिसमें शायद थोड़ा सा लेट होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली सज़ा सुशांत जी की वजह से ही मिलेगी या किसी और वे में जाके किसी को सज़ा मिलेगी जिसे भी हम मान सकते हैं जस्टिस। तो यहाँ पर कार्ड से एक चीज़ कह रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर फैंस ये सोच रहे हैं कि पूरी की पूरी जिस तरह से जस्टिस चाहिए सुशांत जी की मृत्यु हुई है उस हिसाब से, तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, वहाँ थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। उसमें अंडरस्टैंड करके थोड़ा सा अपने आप को उसके हिसाब से समझ के कि भाई कर्म जिसने किया है उसको सज़ा मिली, ये चीज़ आप लोगों को एक्सेप्ट करना है। यहाँ दिख रहा है कि कर्म जिस भी तरह से सज़ा ऐसे लोगों को मिलेगी, हो सकता है किसी और रूप में जाकर सज़ा मिले, हो सकता है किसी और केस के लिए और किसी चीज़ के लिए उनको सज़ा मिल जाए, लेकिन मिलेगी ज़रूर। पर आप लोगों को उसको थोड़ा सा थैंकफुल रहना है और पोलाइटली इसको चलना है। ये सुशांत जी का मैसेज आप लोगों के लिए था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज थे ज़रूर पूरे हुए होंगे और सुशांत जी के जो भी मैसेज थे आप लोग फॉलो करेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बस यही प्रे करती हूँ कि जल्दी से जल्दी सुशांत जी को जस्टिस मिल जाए। जय माता दी।